वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे टॉप जी के प्रश्न। जैसे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर किसी भी लेवल का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का करते हैं, बिहार एसएससी करते हैं, या बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं, या फिर आप यूपी पुलिस या किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है आप देख सकते हैं जैसे दुनिया में कितने महाद्वीप है। तो दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और यहाँ पे पूछा भारत की राजधानी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद भारत को घेरने वाले, मतलब यहाँ पे देखो, घेरने वाले 2 समुद्र के नाम बताइए। तो एक अरब सागर है, या अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो 2 यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे सबसे नीचे में है, साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है। उसके बाद देखिए भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय है। याद रखना कौन सी है? हिमालय है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर। देखिए दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। और इसी फैक्ट टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में एंड जीके, मतलब बिहार एसएससी में आते हैं, या यूपी पुलिस में भी आते हैं इस फैक्ट टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए पृथ्वी के माध्यम से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो पृथ्वी के माध्यम से भूमध्य रेखा गुजरता है। याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत पता है ना, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। और सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का थार मरुस्थल। और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। याद रखना है। उसके दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दुनिया की माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य कौन सा गैस है ना श्वास में लेते हैं? तो कौन सा लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो सबको पता है ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कौन बनाते हैं? ऑक्सीजन प्लांट बनाते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। तो लाल ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। और ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैसे मरकरी है, सन का एक चक्कर लगाने में कितना मतलब डेज लगाते हैं? तो याद रखना 88 डेज लगाते हैं। और 243 कौन डेज लगाते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सौरमंडल किस अक्षांश गंगा का हिस्सा है? तो मिल्की वे आकाश गंगा का। याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल्की वे आकाशगंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दिया है, हमारे राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता मतलब फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर किसने शासन किया था? तो किसने शासन किया था? अंग्रेजों ने शासन किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1947 को। याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महान शासक कौन था? तो भारत का सबसे महान शासक अशोक था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो सौरमंडल में 8 ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं? तो जड़, तना, पत्तियाँ, फल और फूल। यहाँ पे जड़ रूट हो जाएगा, तना हो जाएगा स्टीम हो जाएगा, पत्तियाँ यहाँ पे लीव, और फल हो जाएगा फ्रूट और फ्लावर, सॉरी फ्लावर, यहाँ पे फल हो जाएगा फ्लावर और फूल हो जाएगा। ठीक है। फ्रूट एंड फ्लावर हो जाएगा। याद रखना है। उसके बाद कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो कौन करता है? दिल करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा है, सूर्य है। याद रखना। विटामिन डी का भी मुख्य स्रोत कौन होता है? तो सूर्य होता है। मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है? तो याद रखना 2 किडनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। उसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के फर्स्ट मतलब राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहला महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल। याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे शाहजहाँ हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत कौन लिखे थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद राष्ट्रगीत कौन लिखे थे? तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जंगल का राजा है कहलाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
यहाँ पे शेर हो जाएगा। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो यहाँ पे बाघ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पालतू जानवर कौन से आम होते हैं, तो जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ आम होते, क्या होते हैं, कुत्ते और बिल्लियाँ आम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है, तो यहाँ बंदर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर सबसे लंबा होता है, तो जिराफ सबसे लंबा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा। उसके बाद देखो ये क्या है, गाय क्या खाती है, तो गाय क्या खाती है, तो गाय घास खाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ऊन किस जानवर की त्वचा से बनाई जाती है, तो किसकी, तो भेड़ की, सिप हो जाएगा। यहाँ पे कुत्ते का बच्चा किसे कहते हैं, तो पपी को बोलते हैं। उसके बाद कौन सा जानवर सूंड वाला होता है, तो कौन सा जानवर होता है, तो यहाँ पे हाथी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी, तो याद रखना है गौतम बुद्ध, लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में। जैसे किस गणराज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेख के लिए जाना जाता है, तो मौर्य साम्राज्य को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के भी नाम से जाना जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचना किस भाषा में लिखी थी, तो यहाँ पे संस्कृत में, याद रखना संस्कृत में। उसके बाद स्पर्श दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये पूछते रहते हैं हमेशा। जैसे समतल दर्पण की वक्र तीव्रता है, त्रिज्या क्या होती है, तो याद रखना अनंत होती है, अनंत होती है, याद रखना। उसके बाद आयरिस, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरिस के माध्यम से होने वाले, मतलब आयरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं, तो याद रखना पुतली कहते हैं, पुतली। उसके बाद देखो मनुष्य की श्वास आँख की प्रतिबिंब कहाँ बनती है, तो रेटिना पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसने मापने के लिए किया गया है, तो महासागर की गहराई। उसके बाद किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी माप है, तो दूरी की, याद रखना दूरी की। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है, तो फर्मीमीटर, याद रखना लंबाई की सबसे छोटी है फर्मीमीटर। उसके बाद कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराड किसका माप है, तो फेराड माप होता है धारिता का माप होता है। उसका भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, याद रखना है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो याद रखना कौटिल्य, याद रखना किसने लिखा था, कौटिल्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है, तो सरस्वती नदी जुड़ी है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है, तो याद रखना मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व युद्ध मतलब दूसरा के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर में गिराया गया था, तो पहला गिराया था हिरोशिमा, उसके बाद नागासाकी। तो याद रखना पहला हिरोशिमा में, फिर दूसरा नागासाकी। और कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 में, याद रखना 6 अगस्त 1945 में, 1945 में, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कला कृति मोनालिसा किसने बनाई थी, तो मोनालिसा एक क्या है, पेंटिंग है, याद रखना मोनालिसा क्या है, एक पेंटिंग है। तो किसने बनाया था, लियोनार्डो डा विंची, याद रखना है। उसके बाद भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा, याद रखना ऑप्शन नंबर, याद से वास्को डी गामा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था, 1914 में, और कब खत्म हुआ था, 1918 में, याद रखना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध 2 के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था, तो एडोल्फ हिटलर ने किया था, याद रखना हिटलर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है, तो याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो याद रखना 1885 में। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी, याद रखना किसने किया था, महात्मा गांधी।